तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर बैंक्स हैं उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट अबव एस्टिमेट्स रहा है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस एंड इंडसइंड बैंक, इन सबका परफॉर्मेंस उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रहा है। तो इन सभी बैंक्स के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे कुछ ऐसे कॉमन रीजंस हैं, कुछ ऐसे कॉमन एक्टिविटीज़ हैं कि जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है। कि जिसमें पहला रीज़न है NII, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जनरली एक लाइन में देखा जाए तो एक बैंक का काम क्या होता है, तो मेजरली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू कम से कम इंटरेस्ट पर पब्लिक से पैसा उठाना और फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करके उसी पब्लिक को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एक बैंक के लिए जो उसकी मेन इनकम हुई वो क्या हुई, इंटरेस्ट इनकम। तो अब यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा कि एक बैंक ने लोन और एडवांसेस के थ्रू कितना इंटरेस्ट टोटल अर्न किया और सामने अपने डिपोजिटर्स को कितना इंटरेस्ट पे किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही है नेट इंटरेस्ट इनकम। एक बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने के लिए ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो मोटा मोटा ये शो करता है कि एक बैंक ने टोटल कितना इंटरेस्ट। तो अपने पास एक मनी कंट्रोल का एक डेटा है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम में कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में नेट इंटरेस्ट इनकम में 21% की ग्रोथ आई है। सेम एज आईसीआईसीआई बैंक में 37.97%, मतलब ऑलमोस्ट 38% की ग्रोथ आई है। कोटक बैंक में 32% और आईडीबीआई बैंक में तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 63% की ग्रोथ आई है। और इसी तरह से बहुत सारे बैंक्स का डेटा यहाँ पर है जिसमें आप यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सब बैंक्स में भी आप नेट इंटरेस्ट इनकम को लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सभी बैंकिंग मेजर्स ने अपने रिटेल लोन्स के पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो कॉर्पोरेट लोन्स का जो डिफॉल्ट रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा था। और इसमें होता क्या है कि कॉर्पोरेट लोन्स में जो लोन अमाउंट होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इसीलिए जो बैंक की लोन बुक होती है वो एक सिंगल लोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, उनका इंटरेस्ट इनकम भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। और ऐसे केस में अगर वो सिंगल लोन अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए एक बैंक के लिए कॉर्पोरेट लोन्स और रिटेल लोन्स में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक और डेटा है कि जिसमें हम ज़्यादातर बैंक्स के जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रिटेल लोन्स में कितना फर्क है उसको एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो रिटेल पोर्शन है वो इस साल ऑलमोस्ट 18% तक बढ़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में 21.90, मतलब 22% की ग्रोथ है। इंडसइंड बैंक में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है और आईडीबीआई बैंक में 12.54% की ग्रोथ है। और इसी तरह से आप जो बाकी की बैंक है, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सबको भी इस डेटा के अनुसार एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा रीजन है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी बैंक का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसमें एसेट क्वालिटी का जिक्र जरूर होता है। तो एसेट क्वालिटी मतलब कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लोन्स कि जो बैंक ने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कि जिसको एज अ एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसिडर किया जाता है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि बैंक ने टोटल लोन जितना मार्केट में बांट रखा है उसमें से कितना परसेंट लोन ऐसा है कि जो डिफॉल्ट होने वाला है या फिर डिफॉल्ट हो चुका है, कि मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस पैरामीटर में भी इंडिया की जो मेजर बैंक्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो एसेट क्वालिटी के इस डेटा के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो एनपीए था वो कितना था और इस साल का एनपीए कितना था, फिर इसमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का जो लास्ट ईयर का नेट एनपीए था वो 0.35 था और इस साल 0.3 है, मतलब माइनर सा फर्क है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका एनपीए वैसे भी बहुत कम है। दूसरा एग्जांपल है कि इंडसइंड बैंक है जिसका लास्ट ईयर जो एनपीए था वो 0.67 था और इस साल 0.58 हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक में 0.7 था वो 0.48 हो गया है। कोटक बैंक में 0.62 था वो 0.4 हो गया है और आईडीबीआई बैंक में 1.26 था कि जिसमें आधे से भी कम हो गया, मतलब 0.44 का नेट एनपीए रह गया है। तो ऐसे बहुत से और भी छोटे बड़े पैरामीटर्स हैं कि जिसमें इंडिया की जो मेजर बैंक्स हैं उन्होंने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है।